वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 20 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको 15,000 रुपीज़ की गिवन है जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, तो इसका इम्पैक्ट हमें दो जगह करना होगा। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम हम लेंगे मैंने यहाँ पे वो मेंशन करें। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस का पता चलेगा। जो भी कोर बिजनेस रिलेटेड होंगे ना, कोर बिजनेस रिलेटेड होगा बिजनेस, उसमें उसी आइटम को आपको क्या करना है ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है। आपको यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू मेंशन करने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको डेबिट साइड मेंशन करने हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू आपको क्रेडिट साइड मेंशन करने हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है ये आपके डेबिट साइड का पार्ट है। 18,000 रुपीज़ आपको डेबिट साइड मेंशन करने हैं। परचेज आपको 1,44,000 रुपीज़ की गिवन है। क्यों 1,44,000 की गिवन है? क्योंकि 1,50,000 में से 6,000 तो परचेज रिटर्न है, जो माइनस करके टोटल परचेज हमारे पास 1,44,000 की आएगी। ये आपको डेबिट साइड मेंशन करनी है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है आपको, इसमें आपके पास आ जाता है फ्राइट 8,500 रुपीज़ का, कैरेज इनवर्ट्स 2,000 रुपीज़ के और पावर 2,200 रुपीज़ के, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड सेल्स आएगी 1,76,000 की। एक्चुअल में सेल्स थी 1,80,000 रुपीज़ की, जिसमें सेल्स रिटर्न भी दे रखा है क्वेश्चन में 4,000 रुपीज़। तो ये आपको मेंशन करना है सेल्स में। और क्लोजिंग स्टॉक आपको 15,000 रुपीज़ की बना है, ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। सेल्स आपको 1,76,000 रुपीज़ मेंशन करनी है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज़ मेंशन करना है। अब सेम इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक लिख के 18,000 आएगा, टू परचेज 1,50,000 की थी, जिसमें से रिटर्न आउटवर्ड 6,000 का माइनस करेंगे तो 1,44,000 आएगा। टू फ्राइट डायरेक्ट एक्सपेंस है 8,500 का, कैरेज इनवर्ट्स डायरेक्ट एक्सपेंस है 2,000 रुपीज़ का। देन टू पावर करके 2,200 रुपीज़ का, ये भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस था। सेल्स में क्रेडिट साइड हमारे पास सेल्स है 1,80,000 रुपीज़ आएगी, जिसमें सेल्स रिटर्न 4,000 का माइनस होगा। टोटल सेल्स 1,76,000 की मानी जाएगी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा 15,000 रुपीज़ का, जो कि क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,91,000 रुपीज़ का, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट आपको क्या आएगा 16,300 रुपीज़ का। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे पास एक बन जाएगी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पर यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है ये क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। अब यहाँ पे वो सारे आइटम मैंने लिखे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस का पता चलेगा, पर जो ग्रोस प्रॉफिट हमें गिवन है ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब आपको करना क्या है, जितने भी इंटरेक्ट एक्सपेंस है वो डेबिट साइड मेंशन करने हैं, इंटरेक्ट इनकम सारी क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। तो डेबिट साइड क्या किया जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1,500 रुपीज़ का, रेंट एंड टैक्सेस 7,000 रुपीज़ का, सैलरी एक्सपेंस 3,900 रुपीज़ का, सैलरी एंड वेजेस 20,000 का, इंश्योरेंस प्रीमियम 1,600 रुपीज़ का। ये पूरा जो भी है डेबिट साइड मेंशन करेंगे। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है यहाँ पे आपके पास। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो आपको गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? कैरेज आउटवर्ड की हमारा इंटरेक्ट एक्सपेंस है 800 रुपीज़ का, ये भी मेंशन करना होगा। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है जो कि जिसमें आ जाता है ऑडिट फीस और लाइटिंग, ये भी आपको इंटरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करना है। डेबिट साइड आपको मेंशन करना होगा क्योंकि हमारे इंटरेक्ट एक्सपेंस है सारे। इसके बाद क्रेडिट साइड क्या आएगा? क्रेडिट साइड आएगा ग्रोस प्रॉफिट जो भी आपने कैलकुलेट किया 16,300 रुपीज़ का, और इंटरेक्ट इनकम जो कि आपकी कमीशन रिसीव आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,200 रुपीज़ की, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपका 800 रुपीज़ का। तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब इन्हीं के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन गया। टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट साइड 1,500 रुपीज़ आएगा, रेंट एंड टैक्सेस 7,000 रुपीज़, कमीशन 3,000 रुपीज़, सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री एक्सपेंस 3,900 रुपीज़, सैलरी एंड वेजेस 12,000 रुपीज़, इंश्योरेंस प्रीमियम 1,600 रुपीज़, कैरेज आउटवर्ड 800 रुपीज़, ऑडिटिंग फीस 1,700 रुपीज़ और लाइटिंग 2,000 रुपीज़। ये सारे आइटम हमारे डेबिट साइड आएंगे। क्रेडिट साइड आएगा ग्रोस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चला था 16,300 रुपीज़ का, कमीशन रिसीव हुई है 2,200 रुपीज़ की, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ 800 रुपीज़ का, और जो नेट लॉस है वो 22,200 का। कैसे आया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि 41,500 की है, क्रेडिट साइड कम है। तो क्रेडिट साइड का टोटल करके जब डेबिट साइड में से माइनस करेंगे तो हमारा नेट लॉस आएगा। तो नेट लॉस है 22,200 रुपीज़ का, ये हमारा नेट लॉस है। अब जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा बन गया, हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। कैपिटल जो ये क्वेश्चन में गिवन है 1,28,200 रुपीज़, जिसमें से नेट लॉस जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पता चला है ना, ये आपको माइनस करना है, और ड्राइंग भी आपको माइनस करनी है। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो बच्चों प्लस करते हैं, नेट लॉस है तो माइनस करना है, और ड्राइंग भी आपको माइनस करनी है। तो माइनस करके जो टोटल अमाउंट आएगा वो 94,200 रुपीज़ का होगा। उसके बाद जो लायबिलिटी है वो क्रेडिटर 17,800 रुपीज़ की गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी के अंदर आएगा 15,000 रुपीज़ में, ये भी आपको लायबिलिटी कॉलम में मेंशन करना है। एसेट साइड क्या मेंशन करेंगे आप? एसेट साइड आप मेंशन करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी
8,000 रुपीज़ का गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज़ का गिवन है, डेट 32,600 गिवन है, कैश इन हैंड 1,600 रुपीज़ का गिवन है। ये एसेट साइड मेंशन करना है आपको। तो देखिए इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी, जो मैंने बताया। कैपिटल में से नेट लॉस और ड्राइंग मेंशन को माइनस करेंगे तो 94,200 आएगा, और यहाँ पे क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी के अंदर आपको लिखना है। एसेट साइड मैंने बताया, फिर आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल, टाइपराइटर, क्लोजिंग स्टॉक, लेटर, कैश इन हैंड, ये आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल हमारा 1,47,000 आएगा, लायबिलिटी और एसेट साइड का। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।